जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 के भूगोल का चैप्टर 5 यानी आपका जो उद्योग चैप्टर है इसको बारीकी से समझेंगे और इसमें जितने भी एमसीक्यू प्रश्न है सबको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक करके, समझते हैं कि उद्योग क्या है। भूगोल क्लास 8 का है, तुम लोग बोल सकता क्लास 8 वाला। उद्योग चैप्टर का नाम क्या है? उद्योग। सबसे पहले देखो इसमें तो दिया हुआ है कि उद्योग किसे कहते हैं। पहले समझना है कि उद्योग किसे कहते हैं। क्लास 8 उद्योग। उद्योग वह स्थान जहां किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, क्या कहलाता है? उद्योग। पहले समझते हैं कि उद्योग वह स्थान जहां किसी भी वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया जाता है, क्या कहलाता है? उद्योग। उद्योग कहलाता है। यानी उद्योग वह स्थान जहां किसी वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। अब इसके बाद आपका बुक में जो फर्स्ट दिया गया है वह है कागज उद्योग। क्या है, किसके बारे में पढ़ना है? कागज उद्योग। तो ये भाई कागज उद्योग किसको कहेंगे? देखो आपका बुक में दिया हुआ है कि कागज उद्योग किसे कहते हैं। तो कागज उद्योग किसे कहेंगे बता? यानी लकड़ी से वह स्थान जहां लकड़ी से कागज में परिवर्तित किया जाता है, कागज में परिवर्तित किया जाता है उसे कागज उद्योग कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? उद्योग और कागज उद्योग कोई दिक्कत? अब हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करेंगे। किसका वर्गीकरण करेंगे? उद्योग। तो उद्योग को कितने आधार क्रिया के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? पहला है कौन सा क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। कौन सा क्रिया? प्राथमिक क्रिया। पहला क्रिया क्या है? प्राथमिक क्रिया। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा क्रिया होता द्वितीयक क्रिया। और तीसरा क्या है? तृतीयक क्रिया। अब यहाँ एक एमसीक्यू प्रश्न पूछेगा, यानी सेवा जो है, सेवाएं प्रदान करना, यानी सेवा क्रिया, इसको हम लोग सेवा की क्रियाएं भी बोल सकते हैं। इसको कौन सा क्रिया बोला जाता है? सेवा की क्रिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि तृतीय क्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तृतीय क्रिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सेवा। अब प्राथमिक क्रिया अपने समझो कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया जिस क्रिया का संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो। जिस क्रिया का संबंध पृथ्वी से हो, किसमें आएगा? प्राथमिक क्रिया। जैसे गेहूं उगाना, चावल उगाना, यानी मत्स्य पालन, जो भी कुछ है वह किसमें आएगा? प्राथमिक क्रिया आएगा। अब इसके बाद द्वितीय क्रिया किसे बोलेंगे? वह क्रिया जिसका संबंध प्राथमिक क्रिया से हो। जैसे प्राथमिक क्रिया में हुआ गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। अब गेहूं से अगर हम लोग बिस्कुट बनाएंगे, गेहूं से बिस्कुट बनाना, तो एक गेहूं से बिस्कुट कौन सा क्रिया होगा? बिस्कुट। अब पहले हम लोग गेहूं उत्पादन किए थे, फिर बिस्कुट बनाया। बिस्कुट कहाँ जाएगा बनने के बाद? दुकान। तो दुकान में गया तो एक सेवा प्रदान कर रहा है, तो
तृतीय क्रिया वह क्रिया है जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है, तृतीय क्रिया कहलाता है। तो सेवा जितना भी से बैंक हो गया, बाजार, परिवहन, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब तृतीय क्रिया के उदाहरण है। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रिया कंप्लीट। अब प्रश्न से बनेगा, प्रश्न पूछेगा, प्रश्न से पूछेगा कि धान किस क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया। किस क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया। अब आटा से रोटी बनाना किस क्रिया के अंतर्गत, द्वितीय क्रिया। तृतीय। आटा बनाना तृतीय क्रिया आ गया, आटा से रोटी बनाना द्वितीय क्रिया। अब उसको जब हम बाजार में बेचेंगे तब कौन सा क्रिया होगा, तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया। ठीक है। अब उद्योग का वर्गीकरण किया गया है, उद्योग का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। अब प्रक्रिया समझ गया है। अब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, इसको मिटा दें। अब उद्योग का वर्गीकरण करना है। उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण। तो भाई उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने आधार पर बांटा गया है, 3 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है, 3। कौन कौन सा, पहला किसके आधार पर है, नहीं, कच्चा माल के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर। दूसरा कौन सा आधार पर है, आकार के आधार पर। और तीसरा जो है, तीसरा किसके आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब एक एक करके समझते हैं कि कच्चा माल पर कितने प्रकार के हैं, आकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं, और स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर, किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4। कौन कौन सा, पहला जो है वह क्या है, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। और वही दूसरा क्या है, कौन सा, पहला हुआ कृषि आधारित, दूसरा होगा खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। और तीसरा होगा कौन सा, समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। और तीसरा चौथा कौन सा होगा, वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। क्या हमारा, वन आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग क्या है, तो बुक में, सब बुक से पढ़े थे, दिया इसमें दिया है, इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में, किस माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या कृषि सहवर्ती उत्पादकों का उपयोग करते हैं। जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि आधारित उद्योग के। यानी कृषि मतलब किसान। तो किसान कौन, क्या क्या उद्योग, किसका किसका उद्योग करता है, बताओ। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, क्या क्या लिख सकते हैं, चीनी उद्योग, चीनी उगाता है कि नहीं उगाता है, गेहूँ, गन्ना, चीनी उद्योग नहीं होगा ना, गन्ना उद्योग होता है, चीनी उद्योग। इसके बाद वही हम लोग सूती वस्त्र उद्योग। अब सर बोलो किसान, सर किसान तो कपड़ा नहीं उगाता है, सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है, कपास से। अब प्रश्न पूछेगा, सफेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को। तो सूती वस्त्र उद्योग होगा, तो समझ गया कृषि आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग मतलब जो हमें खनिज से, जो खनिज आधारित, यानी खनिज जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, कोयला और
पेट्रोल, डीजल, इस तरह का बहुत सारा कुछ है कि नहीं है। ऐसा इसके बाद समुद्र आधारित उद्योग, मछली, जो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, समुद्र, समुद्र से मिलता है। जैसे नमक 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 नमक, मछली, मछली भी हो सकता है। इसके बाद वन आधारित उद्योग, जो हम लोग को जंगल से मिलता है। जंगल से क्या क्या मिलता है, लकड़ी, फल, लकड़ी, बहुत कुछ है। ठीक है, अब यहाँ एक बात है, तकनीक आधारित उद्योग, इसके अलावा पढ़ना है। कौन सा, तकनीक आधारित उद्योग। तो ना इस प्रकार के उद्योगों के तकनीक की प्रधानता रहती है। तकनीक तकनीक आधारित समझा रहे हैं उद्योग। तकनीक मतलब वैज्ञानिक, जिसमें नए नए चीजों का उपयोग से मोबाइल का खोज हुआ, मोटर वाहन का, जहाज का, वही तकनीक। इसमें जो होता है ना इसमें तकनीक का महत्व होता है, तकनीक की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की प्रधानता होती है। इसके बाद ये होता है फुटलूज, आधा है ना, फुटलूज उद्योग, टूटल से एक नया वस्तु बनाना। कबाड़ी वाला आता है गांव में बुलाने के लिए, लोहा टीना, लोहा ले लो, टीना ले लो, अब वो सब लगा के क्या कहता है, मिला जुला के एक बड़का वो काढ़ा बना दिया जाता है, और भी कई प्रकार के वस्तु बना दिया जाता है। तो यही है फुटलूज उद्योग। कौन सा उद्योग, जो हम लोग घर में जो स्टेबलाइजर का उपयोग जो करते हैं, स्टेबलाइजर समझता है ना, फुटलूज से ही बनाया जाता है। यानी टूटल फुटल मिला के एगो तकनीक टायर खरीदा, ओकरो जोड़ दिया, एगो इतना लोहा लगा काटी, ओकरो जोड़ दिया है, एगो इतना ले लिया लब्बड़ लगा जोड़ दिया है। यानी ये जो हमारा स्टेबलाइजर जो है वह किस उद्योग के अंतर्गत आता है, फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। रेडीमेड कपड़ा खरीदा कभी, रेडीमेड कपड़ा जो बाजार में सिया हुआ मिलता है, उसका धोकनी लाल रहेगा, ये धोकनी काला है, ऊपर वाला धोकनी पीला रहेगा। तो आगे ही ना, आगे अगर लाल कलर है शर्ट तो पीछे रहेगा ब्लू कलर, वही हुआ रेडीमेड कपड़े। वो डिजाइन, हाँ उसको बना दिया गया डिजाइन, लेकिन किसके अंतर्गत, फटल जींस, यहाँ टिकरी दे रहता है, किस उद्योग में आएगा, फुटलूज। लेकिन लोग आजकल वो फैशन मान लिया है ना। हाँ, तो टूटल फुटल, ठीक है, टूटल फुट फेंको नहीं, फूट गया तो उसको लूट लेगा लूज में, यानी सस्ता में ले लेगा और महंगा में बेचेगा। आता है गाड़ी लेके, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब अगला समझना है हम लोग वन आधारित उद्योग। हो गया ना, कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार, आकार के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार। कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। दूसरा लघु उद्योग और तीसरा वृहद उद्योग। अब कुटीर उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, और वृहद उद्योग क्या होता है। क्या होता है कुटीर उद्योग, जो सबसे बताओ। तो इसमें पूंजी कम लगाता है। कुटीर मतलब कम पूंजी वाला, कम पूंजी वाला। जैसे गांव घर में लोग बीड़ी बनाता है, कुटीर उद्योग। पंखा बनाता है, कुटीर उद्योग। टोकरी बनाता है, कुटीर उद्योग। पत्तल बनाता है, कुटीर उद्योग। तो समझ गया। और अगला है लघु उद्योग। कौन सा उद्योग, लघु उद्योग, यानी वैसे उद्योग जिससे वृहद क्या होगा, लघु उद्योग में। लघु मतलब इस प्रकार के उद्योग में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग के तुलना में, यानी कुटीर जो है ना, इसमें सब काम घर के परिवार ही करेगा। लेकिन लघु उद्योग में छोटे मोटे मशीन का उपयोग किया जाता है और 1-2 मजदूर भी रखा जाता है। जैसे कलम पे, जैसे बताओ, पत्तल बनाना, दिया सलाई, अगरबत्ती निर्माण,
इसके बाद कलम का निर्माण करना, कलम का निर्माण, ठीक है। इसके अंतर्गत और पत्तल बनाना। रेशम बुनाई, रेशम बुनाई, ये सब किसके अंतर्गत? लघु यानी छोटा उद्योग है। कैसा उद्योग है? छोटा मोटा कुटीर से बड़ा, सबसे कम पूंजी कुटीर। लघु उद्योग में छोट मोट मशीन का उपयोग किया जाता है। अब आया बृहद उद्योग, जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री, मशीन का उपयोग किया जाता है। इसे वाहन उद्योग। कौन सा उद्योग? वाहन उद्योग। और लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, जहाँ बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में मजदूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, इसको मिटा है। अब प्रश्न पूछेगा स्टेप लेजर बनाना फुटलूज, किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? फुटलूज उद्योग फुटलूज उद्योग। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे बढ़े। अब आगे किसके आधार पर पढ़ना था हम लोग को? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? चार, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? चार। कौन कौन सा? पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। नेक्स्ट संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। कौन क्षेत्र का? संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, क्षेत्र का उद्योग। और अगला सहकारी क्षेत्र का सहकारी क्षेत्र के उद्योग। क्षेत्र का उद्योग। उद्योग। अब निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होता है? घर, इनका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे भारत का वस्त्र उद्योग इसके उद्योग है। जैसे प्राइवेट स्कूल एक किस मास्टर, उद्योग आएगा? निजी निजी क्षेत्र का उद्योग आया कि नहीं आएगा? आएगा। सूती वस्त्र का निर्माण निजी क्षेत्र के। उद्योग कोई दिक्कत नहीं। सार्वजनिक में क्या होता है? सार्वजनिक मतलब जिसको खोटा में जोराही कर सकते हैं। 2-3 सार्वजनिक मतलब जोराही। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब अगला है संयुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? इनका स्वामी संचालन सरकार और व्यक्ति। सरकार, इसमें सरकार का भी नियंत्रण होता है। संयुक्त मिला जुला सरकार, जिसमें जनता भी और सरकार भी। जैसे मारुति उद्योग। कौन सा उद्योग? मारुति उद्योग। इसमें जनता का भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है। इसके बाद सहकारी क्षेत्र का उद्योग। किस क्षेत्र का उद्योग? सहकारी क्षेत्र का उद्योग। तो ऐसे उद्योग का जो स्वामी का संचालन जो होता है, वह कच्चे माल जो देता है उसका भी अधिकार होता है और जो बनाता है उसका भी अधिकार होता है। यानी जो कच्चा माल दे रहा है उसका भी अधिकार है, जो वस्तु का निर्माण कर रहा है उसका भी अधिकार है। जैसे मान लो बिस्कुट कारखाना है, तो जो आटा देता है उसका भी अधिकार है और जो बिस्कुट बना रहा है उसका भी अधिकार है। किसके अंतर्गत? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये चारों उद्योग का समझ आ गया। निजी मतलब किसी खास व्यक्ति का, सार्वजनिक सरकार और आदमी का, संयुक्त किसी व्यक्ति का भी है और सरकार का भी है। सहकारी क्षेत्र जो कच्चा माल देता है और जो बनाता है, दोनों का है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक बात बता, अगर एक मान लो BMW, आप कोई भी कार, कोई भी गाड़ी अगर बेचा जाता है तो सबसे अधिक मुनाफा किसको होता है? कंपनी को होता है, न डीलर को होता है, न सरकार को होता है, न जो गाड़ी बनाता है उसको होता है। सबसे अधिक सरकार को GST में सबसे अधिक आता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको मिटा सकते हैं। गुड सर्विस टैक्स, GST का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स। अब गुड्स मतलब अच्छा नहीं, अच्छा सर्विस नहीं, सामान होता है गुड्स।